गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा आप सब ठीक होंगे। तो आज हम अपने सेशन की ओर चलते हैं। नया टॉपिक आज पॉलीफेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, बहुफेज विद्युत प्रणाली। ठीक है, तो देखते हैं आज इसको सेशन में सब लाइक और शेयर कर दो सेशन को, और सभी इसमें जुड़ जाओ। ठीक है ना। तो चलो अपन सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी अपनी नोटबुक, रिकॉर्ड बुक है वो साथ में रखो। देखिए, पॉलीफेज विद्युत प्रणाली। ठीक है, पॉलीफेज को बोलते हैं बहुफेज। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलीफेज इसको बोल सकते हैं दो या दो से अधिक फेज की प्रणाली। एक से अधिक अर्थात दो या दो से अधिक फेजों की प्रणाली को बहुफेज प्रणाली अपन बोलते हैं। देखो, फेज प्रणाली है, ठीक है, सिंगल फेज, दो फेज और थ्री फेज, ये दो प्रकार की होती है, टू फेज एंड थ्री फेज। इन फेजों की आवश्यकता क्यों पड़ी अपन को? इन फेजों की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अपन को एक तो वोल्टेज को ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के लिए देखो, एक फेज में वोल्टेज समान रहती है। फेजों की संख्या कितनी भी हो, प्रत्येक फेज में वोल्टेज क्या होगी? समान होगी, और फ्रीक्वेंसी समान होगी। फेज की संख्या किस पे डिपेंड करती है? केवल आउटपुट वोल्टेज पर। ठीक है, आउटपुट पावर है वो बढ़ जाती है। ठीक है, फेज अधिक होने के कारण, जबकि इसमें फ्रीक्वेंसी और प्रत्येक फेज में जो वोल्टेज है वो समान रहते हैं। जैसे सिंगल फेज की बात करें तो 230 वोल्ट चलती है, 250 वोल्ट वैसे। ठीक है, 250 वोल्ट चलती है इसमें, तो 230-35 के समथिंग अपन को मिल जाती है। ठीक है, 250 वोल्ट चलती है। तो देखो, प्रत्येक फेज में वोल्टेज क्या होगी? समान होगी। प्रत्येक फेज की जो वोल्टेज है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी समान होगी। ठीक है, तो दो या दो से अधिक या एक से अधिक फेजों की जो प्रणाली है उसको अपन क्या कहेंगे? बहुफेज प्रणाली। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अपन को वोल्टेज प्रसारण एंड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वितरण और पारेषण करने के लिए, एक वोल्टेज को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए अपन को इन फेजों की आवश्यकता पड़ती है। और जो भी मोटर, इंडक्शन मोटर जो भी हैं अपने, ठीक है, जितने भी मोटर हैं वो सभी क्या होती है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करती है। और ये सिद्धांत क्या कहता है कि इसको, कोई भी मोटर है उसको रोटेट करने के लिए कम से कम क्या चाहिए? दो फेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसलिए बहुफेज की आवश्यकता, क्योंकि थ्री फेज मोटर होती है वो सिंगल फेज से स्टार्ट नहीं हो पाती है, तो इसलिए थ्री फेज की अपन को आवश्यकता पड़ी है बहुफेज प्रणाली की। ठीक है, तो देखो, ये एक तरह से अपन सिस्टम प्रणाली बोलते हैं वोल्टेज को पारेषण करने के लिए। मेन में तो क्या होती है? वोल्टेज पारेषण करने के लिए। ठीक है, तो पॉलीफेज किसे कहेंगे अपन? बहुफेज प्रणाली। दो या दो से अधिक अर्थात एक से अधिक फेजों की प्रणाली को क्या कहेंगे? बहुफेज प्रणाली। अब देखो, ये दो प्रकार की होती है। एक होता है इसमें दो फेज प्रणाली, ठीक है, टू फेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम, दो फेज विद्युत प्रणाली। इसमें क्या होगा? दो फेज में फेजों की संख्या कितनी होगी? दो होगी। प्रत्येक फेज में जो वोल्टेज चलेगी वो भी क्या होगी? समान होगी। ठीक है, प्रत्येक फेज में वोल्टेज समान होगी। इसमें दो फेज होंगे। ठीक है, ये हो गया फेज 1, ये हो गया फेज 2। इसमें क्या होगा? 90 डिग्री का फेज डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ से ये 90 डिग्री का फेज डिफरेंट होगा। ये होगा डायरेक्शन ऑफ रोटेट। डायरेक्शन ऑफ रोटेट। ठीक है, देखो, दो फेजों में क्या होता है?
प्रत्येक फेज के अंदर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। देखो फेजों में अंतर क्या होता है, फेज में वोल्टेज क्या होगी, समान होगी। तो देखो प्रत्येक फेज की जो वोल्टेज है वो इक्वल होगी, समान होगी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इनकी जो आवृत्ति है, इनकी जो है आवृत्ति है वो भी क्या होगी, समान होगी। आवृत्ति है वो भी क्या होगी, समान होगी। 50 हर्ट्ज आती है अपने इंडिया में, 50 हर्ट्ज रहेगी। प्रत्येक फेज में जो वोल्टेज होगी वो 230-35 के समथिंग होगी, ठीक है। तो देखो, ठीक है, तो प्रत्येक फेज में, 2 फेज में, देखो 2 फेजों की बात है, 2 फेज में प्रत्येक फेज के अंदर जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंट कोण है वो अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे सिंगल फेज यानी 2 फेजों में कितना होगा, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। देखो यहाँ से 90 डिग्री, ठीक है। ये ए, ये A1, ये B, ये B1, ठीक है। तो ये N और S पोलर डायरेक्शन ऑफ रोटेट है, ठीक है। तो यहाँ से 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। यहाँ से ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। बहुफेज प्रणाली 2 प्रकार की होती है, ठीक है। देखो 2 फेज में क्या होता है, 2 कॉइल होती हैं जिनकी साइज क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। जैसे एक पहले स्टार्ट हो गई तो दूसरी 90 डिग्री के अंतर पे स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का फेज डिफरेंस 2 फेज में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, वोल्टेज क्या होगी, एक तो वोल्टेज दोनों फेजों में क्या चलेगी, बराबर रहेगी। बात करें 230 से 235 वोल्ट तक होगी। दोनों की आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है, वो भी क्या होगी, बराबर होगी, 50 हर्ट्ज होगी, ठीक है। डिफरेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल डिग्री का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी होगी, 90 डिग्री। ये ध्यान रखना, 2 फेजों में वोल्टेज दोनों में बराबर रहेगी। फ्रीक्वेंसी चाहे कितने भी फेज की डिवाइड हो, ठीक है, सभी में क्या होगा, वोल्टेज और प्रत्येक फेज में वोल्टेज समान चलेगी, चाहे 3 फेज हो चाहे सिंगल फेज हो। और फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होगी। और इलेक्ट्रिकल डिग्री में चेंज हो जाएगा, जैसे 2 फेज में 90 डिग्री होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये सर्किट, ये डायग्राम बना लो आप, वेव फॉर्म बना लो और ये बना लो। ये N और S पोल है, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेट है कॉइल की, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है। ठीक है, अब देखो अगला, इसके बाद में अपना 2 फेज सप्लाई सिस्टम, 2 फेज विद्युत प्रणाली, 3 फेज। 2 फेज हो गया, 2 प्रकार की होती हैं, 2 फेज और 3 फेज। थ्री फेज ठीक है, 3 फेज। ये हो गई 3 फेज विद्युत प्रणाली, ठीक है, इसको बोलते हैं 3 फेज विद्युत प्रणाली। इस प्रणाली में क्या होता है, 3 तारें होंगी, ठीक है। प्रत्येक में वोल्टेज वही 235 वोल्ट चलेगी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी तीनों फेजों की समान होगी, ठीक है। इसमें भी क्या होंगे, 3 तारें होंगी और 3 वाइंडिंग होंगी। जैसे वाइंडिंग की बात करें तो 3 वाइंडिंग होगी, तीनों की लंबाई बराबर होगी। और इलेक्ट्रिकल डिग्री इसमें चेंज हो जाएगा। देखो 3 फेज में कितना होगा, 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री के फेज डिफरेंट होगा इसमें, ठीक है। तो देखो इसकी एक वेव फॉर्म बनाए अपन, ठीक है। ये ऐसी वेव फॉर्म होगी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये सुपर जीरो से स्टार्ट है, ठीक है।
अब देखो इसमें अपना एक फेज है, ये वैसे चलेगा, ठीक है, और दूसरा फेज 120 डिग्री, ठीक है। देखो यहाँ से अपन मानते हैं 90 डिग्री, यहाँ से मानते हैं 180 डिग्री, तो 120 समथिंग यहाँ पे होगा। ये कितना होगा 120 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा 120 डिग्री होगा। तो अपना जो दूसरा फेज है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, 120 डिग्री के अंतर पे चलेगा, और एक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, वो भी 120 डिग्री को काटता हुआ ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे 3 फेज होंगे इसमें, जिसको U, ठीक है, V और W, जिसको RED रेड, येलो, ब्लू, ठीक है, RYB भी बोलते हैं ना, रेड येलो ब्लू, UVW इनका नाम है, ठीक है। तो ये 3 फेज हैं, तीनों के मध्य है इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो यहां से कितना होगा ये 240 डिग्री, ठीक है। इधर ये कितना होगा 240 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे 3 फेज होते हैं। 3 फेज में आपको ये ध्यान रखना है कि तारें कितनी होगी, 3 तार होती हैं, तीनों को RYB रेड येलो ब्लू लेते हैं, UVW इनका नामांकन होता है, ठीक है। UVW से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी वोल्टेज होती है प्रत्येक फेज की, ये प्रत्येक फेज की वोल्टेज है, एक फेज की वोल्टेज 230 वोल्ट है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिग्री 120 डिग्री हो जाएगा 3 फेज में, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा 120 डिग्री का मतलब क्या होता है कि जो फेज हैं वो 120 डिग्री के अंतर पर क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। फेज होते हैं वो 120 डिग्री के 120 डिग्री कंप्लीट करने के बाद में क्या हो जाते हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। इसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री का, ठीक है। अब इसमें देखो न्यूट्रल भी होता है, इसको अपन एन से दर्शाते हैं, ठीक है। न्यूट्रल को एन से दर्शाते हैं। तो देखो फेज की 3 फेज में एक तो होता है UVW, ठीक है, इसको बोलते हैं RYB, ये ध्यान रखना, और एक होता है न्यूट्रल। ये तो 3 फेज के तार हैं, ठीक है। ये तो क्या है फेज, 3 तार हो गए, जो तीनों क्या हैं फेज के तार। ये एक है न्यूट्रल, ठीक है, जो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ये रेड हो गया, लाल, ये पीला, ये नीला। ये ध्यान रखना, फेज के कलर भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। RYB रेड येलो ब्लू एंड ब्लैक नीला होता है, ठीक है। ब्लू न्यूट्रल होता है जो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। अब देखो फेज के संबंधित शब्दावली, ठीक है, कुछ वर्ड हैं, ठीक है, जिनकी डेफिनेशन अपन को ध्यान रखनी है। तो 3 फेज से रिलेटेड कुछ शब्दावली है, कुछ वर्ड हैं जिनको अपन को डेफिनेशन के साथ ध्यान में रखना है। थ्री फेज संबंधित शब्दावली, 3 फेज संबंधित शब्दावली। जिसमें एक नंबर है अपना फेज वोल्टेज। देखो फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज को, फेज वोल्टेज किसे कहेंगे, एक फेज
तथा एक न्यूट्रल, एक फेज तथा एक न्यूट्रल तार के मध्य मापी गई वोल्टेज क्या कहलाती है? फेज वोल्टेज कहलाती है, जिसको VPH, ठीक है, VPH से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। V का मतलब वोल्टेज होगी, PH का मतलब फेज, ठीक है, जिसको VPH से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन क्या दोगे, ध्यान में रखना, एक फेज तथा एक न्यूट्रल तार के मध्य मापी गई वोल्टेज अर्थात सिंगल फेज। सिंगल फेज में क्या चलता है, एक फेज तार होता है, एक न्यूट्रल तार होता है, ठीक है। उन दोनों के मध्य अपन वोल्ट मीटर लगा के पैरेलल में माप लेंगे, तो वो जो वोल्टेज बताएगा वो कौन सी होगी, फेज वोल्टेज कहलाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अपना है 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर का है फेज वोल्टेज हो गई, और अब इसके बाद में है फेज करंट। फेज करंट, ठीक है, फेज करंट है। देखो फेज करंट वही है, एक फेज तथा एक न्यूट्रल तार के मध्य मापी गई धारा, ठीक है, ठीक है। एक फेज वही है, एक फेज व एक न्यूट्रल तार के मध्य मापी गई धारा क्या कहलाती है, फेज, ठीक है। देखो फेज करंट क्या होगा, जिसको I और PH से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। I यानी होगी धारा, ठीक है, और PH का मतलब हो गया फेज, ठीक है। अब देखो एक फेज तथा एक न्यूट्रल तार के मध्य मापी गई विद्युत धारा, एमीटर लगाएंगे अपन इन दोनों के बीच में, तो वो जो धारा होगी वो क्या होगी, फेज धारा होगी, ठीक है, फेज धारा होगी। अब लिखो फेज पावर, फेज पावर यानी फेज शक्ति, फेज पावर ये इसको बोलते हैं शक्ति। वही है फेज पावर। देखो किसी एक फेज, ठीक है, सिंगल फेज हो गया, एक फेज व एक न्यूट्रल तार, एक न्यूट्रल तार के मध्य मापी गई शक्ति, ठीक है, वाट मीटर से अपन पावर मापते हैं, तो मापी गई शक्ति क्या कहलाएगी, फेज पावर कहलाएगी, ठीक है। अब इसको अपन पावर हो गई और ये पीएच हो गई, ठीक है। शक्ति को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पावर से, ठीक है। और अब देखो सिंगल फेज में अपन पीएच निकालते हैं पावर फेज की, तो वी पी एच इंटू आई पी एच इंटू कोस फाई, पावर फैक्टर ये कोस फाई दोनों फेजों के मध्य डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो ये V इंटू आई इंटू कोस फाई से पर रिप्रेजेंट करते निकालते हैं जो फेज पावर होती है अपनी वो, ठीक है, सिंगल फेज के लिए। अब होती है अपनी, देखो फेज हो गई, फेज वोल्टेज हो गई, फेज करंट हो गया, फेज पावर हो गई। अब ऐसे लाइन भी चलती है, लाइन वोल्टेज अगला है 4 नंबर, लाइन वोल्टेज। इसके बाद में अपना लाइन वोल्टेज, ठीक है, 4 नंबर हो गया अपना लाइन
लाइन वोल्टेज, ठीक है। अब देखो लाइन वोल्टेज दो फेजों के मध्य, दो फेजों के मध्य, दो फेजों के मध्य मापी गई वोल्टेज, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे दो फेज चल रहे हैं अपने, ठीक है, आर ये हो गया वाई, इन दोनों के मध्य अपन वोल्टमीटर लगा लेंगे। यहाँ पे जो वोल्टेज बताएगा ये वो क्या होगी, लाइन वोल्टेज होगी। जबकि यहाँ पे यदि एक मान लो फेज होता, एक न्यूट्रल होता, और जब लगाते तो वो क्या होता, फेज वोल्टेज कहलाएगी, ठीक है। तो दो फेजों के मध्य बीच में अपन वोल्टमीटर लगा के माप लेंगे, तो ये जो वोल्टेज बताएगा ये कौन सी होगी, लाइन वोल्टेज। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, वी एल से। वी यानी वोल्टेज हो गई और एल यानी होगी लाइन, ठीक है। ये होती है लाइन वोल्टेज, ठीक है। आपको केवल डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। अब देखो अगला लाइन करंट, 5 नंबर, लाइन LINECURRENT, लाइन करंट, जिसको बोलते हैं लाइन धारा। लाइन धारा वो ये दो फेजों के मध्य मापी गई धारा, दो फेजों के मध्य मापी गई धारा, ठीक है। दो फेजों के मध्य मापी गई धारा। यहाँ पे मानो दो फेज चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन ने वोल्टमीटर लगा, एम्पियर मीटर लगा लिया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। अब जो ये एम्पियर मीटर जो दर्शाएगा वो क्या दर्शाएगा, लाइन करंट दर्शाएगा, ठीक है। इसको अपन इसको किससे लिखते हैं, आई एल से। आई यानी धारा, एल यानी लाइन, ठीक है। लाइन होती है दो फेजों के मध्य और फेज होता है एक फेज और न्यूट्रल के मध्य। अब देखो लाइन करंट हो गया, दो फेजों के मध्य मापी गई विद्युत धारा या करंट को क्या कहेंगे अपन, लाइन करंट कहेंगे, जिसको आई एल से दर्शाते हैं। जबकि लाइन वोल्टेज को वी एल से, और होती क्या है, दो फेजों के मध्य मापी गई। ऐसे ही 6 नंबर हो गया अपनी लाइन शक्ति, लाइन पावर, लाइन POWER पावर, ठीक है। लाइन पावर वो ये दो फेजों के मध्य मापी गई पावर, ठीक है। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वाट मीटर लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से ये वाट मीटर हो गया अपना, ये है वाट मीटर, ठीक है। ये आर, ये वाई है, ठीक है। ये वाट मीटर हो गया। ये मान लो लोड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक लैंप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये वाट मीटर ये जो दर्शाएगा, देखो दो फेजों के मध्य जुड़ा हुआ है, दो फेजों के मध्य मापी गई वाट मीटर लगा के धारा, ठीक है। तो ये इसमें प्रेस, ये करंट कॉइल CC, ये PC प्रेशर कॉइल होती है, ठीक है। या वैद्युतिक इंस्ट्रूमेंट में आएगा, उसमें अपना सारा आ जाएगा ये, ठीक है। तो दो फेजों के मध्य मापी गई धारा को क्या कहेंगे अपन, लाइन धारा। दो फेजों के मध्य मापी गई वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। और दो फेजों के मध्य मापी गई शक्ति यानी पावर, वो क्या कहलाएगी, लाइन पावर, जिसको अपन बोलेंगे PL, ठीक है। P यानी पावर और L यानी लाइन, ठीक है, लाइन पावर। अब इसके बाद में है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में है अपना संतुलित भार। संतुलित भार, संतुलित भार देखो क्या होता है, संतुलित भार 6 नंबर का पॉइंट है, संतुलित भार। संतुलित भार, बैलेंस्ड, LOAD, बैलेंस्ड लोड, संतुलित भार। ठीक है, बैलेंस्ड लोड, संतुलित भार। देखो यदि 3 फेज के अंदर तीनों फेजों का पावर फैक्टर, ठीक है, कोस फाई, और लाइन करंट, और क्या हो, लाइन करंट यदि समान हो, ठीक है, तीनों फेज में यदि पावर फैक्टर अपना कोस फाई है, पावर फैक्टर और लाइन करंट, ठीक है,
तथा फेज करंट, सॉरी लाइन करनी, फेज करंट समान हो तो वह संतुलित भार माना। संतुलित भार से मतलब है कि तीनों फेज में जो भार जोड़ते हैं अपन, तीनों फेज का बराबर होना चाहिए, तीनों फेजों पर लोड क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर कब होगा, जब पावर फैक्टर समान होगा तीनों का और तीनों का फेज करंट समान हो जाएगा, तो अपन कहेंगे कि अपना भार है जो संतुलित भार है, तीनों पे बराबर भार है, जो वाटेज के अंदर जो लोड लगाते हैं अपन वो, ठीक है, तीनों के अंदर बराबर होना चाहिए। क्योंकि वोल्टेज तीनों की बराबर आ रही है, तो अपन को बैलेंस लोड कब होगा, जब पावर फैक्टर और तीनों की फेज धारा, ठीक है, वो समान हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड लोड हो जाएगा, संतुलित भार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो कुल पावर, ठीक है, कुल पावर अपनी है, इसके बाद में है कुल पावर, ठीक है, तीनों लोड की देखो, तीनों थ्री फेज की कुल पावर कितनी होगी, पीटी, ठीक है, पावर टी यानी टोटल, तो देखो तीन हो गए और V इंटू आई, ठीक है, तीनों की V इंटू आई इंटू कोस फाई, ठीक है। तो तीनों की यदि पावर निकालनी हो तो तीन हो गया क्या, ये तो हो गया तीन फेज हैं, और V इंटू आई इंटू कोस फाई, ये पावर निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो कुल पावर कितनी होगी, तीनों फेजों की बीच में जो नापी गई विद्युत शक्ति है उसके बराबर होगी। अब देखो असंतुलित भार, असंतुलित भार किसे कहेंगे, असंतुलित अनबैलेंस्ड लोड, असंतुलित भार, असंतुलित भार, देखो असंतुलित भार, तीनों फेज का यदि पावर फैक्टर कोस फाई भिन्न है यानी अलग है, और फेज धारा तीनों की क्या हो, भिन्न हो, तो वह जो उन फेजों के ऊपर जो लोड होगा वो अनबैलेंस्ड लोड कहलाएगा। यदि तीनों का पावर फैक्टर और तीनों फेजों की जो करंट है, जो धारा है वो अलग अलग होगी, भिन्न होगी, तो वो क्या कहलाएगा, असंतुलित भार कहलाएगा, ठीक है। तो ये आज अपना पॉलीफेज बहुफेज प्रणाली का अपने स्टार्ट की है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अपना रिकॉर्ड बनाते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो देखो थ्री फेज परिपथ में शक्ति मापन, ठीक है, देखो थ्री फेज में शक्ति कैसे मापते हैं, पावर कैसे निकालते हैं अपन। देखो सिंगल फेज में पावर निकालते हैं V, क्योंकि सिंगल फेज है तो फेज वोल्टेज होगी, फेज करंट होगा, ठीक है, कोस फाई साथ चलेगा, ठीक है, पावर फैक्टर, तो ये V इंटू आई इंटू कोस फाई, ठीक है, फेज वोल्टेज और आई। देखो थ्री फेज में शक्ति मापन, थ्री फेज में फेज कितने हो गए, तीन, ठीक है, और V फेज वोल्टेज इंटू आई PH, ठीक है, फेज धारा और इंटू कोस फाई, ठीक है, ये थ्री फेज में। अब देखो इसमें अपन नीचे देख लेते हैं कि एक स्टार में, ठीक है, स्टार संयोजन में आप उतारते चलो में पावर बराबर, ठीक है, वही है √3 लग जाएगा इसमें, V PH इंटू आई PH इंटू कोस फाई, ठीक है, ये होगा स्टार में, ठीक है, स्टार में शक्ति मापन, और वो डेल्टा में भी यही है, डेल्टा में संयोजन में शक्ति बराबर √3 V PH इंटू आई PH इंटू कोस फाई, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले, चारों फॉर्मूला आपको ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। सिंगल फेज में पावर V इंटू आई इंटू कोस फाई है, जबकि थ्री फेज में फेज तीन हो गए। यदि थ्री फेज में आपको संयोजन नहीं दिया गया है तो आप अपन ये सूत्र यूज लेंगे, ठीक है, और यदि स्टार में है तो ये, और डेल्टा में है तो ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। यदि थ्री फेज में डायरेक्ट पावर पूछे, वहाँ पे अपन को कनेक्शन नहीं दिए गए हों तो ये फॉर्मूला यूज होगा, और यदि दोनों कनेक्शन अलग अलग दिए हुए हैं तो ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, ठीक है।
ठीक है, दोनों कनेक्शन के लिए। ये ध्यान रखना, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको उतार लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है। तो ये अपना पॉलीफेज बहुफेज विद्युत प्रणाली है। ये चैप्टर क्लोज होता है, कंप्लीट हो गया है। आप इसके नोट्स बनाइए और अब अगले डे अपन सेकंड अपना नया चैप्टर नए सेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए और इसे दोस्तों में फॉरवर्ड करते रहिए और अपना कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल ऑफ यू फाइन। तो अपन आप सेशन को लाइक कर दो, सेशन की ओर जुड़ जाइए सभी। और अब सेशन की आगे की ओर अपन स्टार्ट करते हैं। अपना चल रहा था पॉलीफेज सिस्टम, बहुफेज प्रणाली। अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, नोटबुक में अपने नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। तो देखो बहुफेज प्रणाली चल रही थी, उसके आगे अपन आज स्टार्ट करते हैं, सेकंड डे हो गया अपना, ठीक है। तो देखो दो प्रकार की प्रणाली थी, एक तो दो फेज, एक थ्री फेज, ठीक है। अब देखो थ्री फेज प्रणाली के लाभ, थ्री फेज प्रणाली के लाभ। जो थ्री फेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसके क्या क्या फायदे हैं, लाभ हैं, वो अपन देखेंगे। तो देखो आप लिखते रहो, जो थ्री फेज सिस्टम है अपना, थ्री फेज प्रणाली है, उसमें देखो सिंगल फेज मोटर की बात करें, सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, जबकि थ्री फेज मोटर जो बहुफेज प्रणाली से चलने वाली जो मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मोटर को सेल्फ स्टार्ट होने के लिए कम से कम दो फेजों की आवश्यकता होती है। जो प्रेरण का सिद्धांत है वो दो फेजों के ऊपर ही अपना लागू होता है, फैराडे ने जो दिया था, ठीक है। और थ्री फेज लाइन से लाइट एंड पावर अपन दोनों सप्लाई निकाल सकते हैं, जबकि सिंगल फेज सप्लाई से दोनों निकालने के लिए अपन को अलग अलग विद्युत सप्लाई लाइन की आवश्यकता होगी, यानी दो लाइनों की आवश्यकता होगी। जबकि थ्री फेज से अपन लाइट एंड फैन और पावर जो 16 एम्पियर और 6 एम्पियर का जो लोड होता है, ठीक है, उसके लिए अपन निकाल सकते हैं थ्री फेज लाइन से दोनों एक साथ। और जो थ्री फेज मोटर है उनका पावर फैक्टर क्या होता है, अधिक होता है, जबकि सिंगल फेज मोटरों का पावर फैक्टर क्या होता है, कम होता है। एक तो जो पावर फैक्टर है थ्री फेज एंड सिंगल फेज, ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है कोस फाई, इनका क्या होता है, अधिक होता है और इनका कम होता है, ठीक है। और ये मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, सेल्फ स्टार्ट, ये सेल्फ स्टार्ट, नो सेल्फ स्टार्ट, ठीक है। और इनमें क्या होता है, जो अल्टरनेटर है वो सिंक्रोनाइज हो सकते हैं। दो अल्टरनेटरों को अपन, यानी अल्टरनेटर को अल्टरनेटर्स सिंक्रोनाइज, ठीक है, समानांतर क्रम में अपन चला सकते हैं, जबकि इसमें समानांतर क्रम में नॉन सिंक्रोनाइज, नॉन सिंक्रोनाइज, ठीक है। और थ्री फेज मोटर है वो हाई एचपी होती है, जबकि इनकी कम एचपी होती है, ठीक है, एचपी इज लेस देन, ठीक है। देखो थ्री फेज मोटर हाई एचपी में बना सकते हैं 10, 12, 15 एचपी, और ये सिंगल फेज मोटर अपन अधिक एचपी तक नहीं बना सकते। इनका जो टॉर्क होता है वो अधिक होता है, टॉर्क जो होता है घुमाव बल वो अधिक होता है, जबकि इनका टॉर्क होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो ये क्या है, थ्री फेज की अपेक्षा सिंगल फेज, दोनों की तुलना भी हो गई, इनके लाभ भी हो गए थ्री फेज के, ठीक है। पावर फैक्टर एक अधिक होता है थ्री फेज मोटरों का, थ्री फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होता है, जबकि ये जो सिंगल फेज मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती।
दो अल्टरनेटरों को समांतर क्रम में जोड़कर अपन अधिक भार ढाल सकते हैं। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है समानांतर क्रम में प्रचालन करना। तो 3 फेज अल्टरनेटरों को अपन क्या कर सकते हैं, समानांतर क्रम में जोड़कर अतिरिक्त भार उन पर डाल सकते हैं, जबकि सिंगल फेज अल्टरनेटर है उनको समानांतर क्रम में अपन नहीं जोड़ सकते हैं। जो 3 फेज मोटर है वो अधिक एचपी में बनाई जाती है, जबकि सिंगल फेज मोटर की एचपी कम होती है, ठीक है, जो अश्व शक्ति होती है वो, और इनका टॉर्क अधिक होता है इन मोटरों का, जबकि सिंगल फेज मोटरों का टॉर्क कम होता है। ये क्या है, इसके लाभ हैं 3 फेज प्रणाली के, और दोनों की तुलना भी हो गई है इसमें, ठीक है। अब देखो अपना होता है अगला, तो अगला आता है फेज क्रम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है 3 फेज के लिए फेज क्रम। फेज क्रम, फेज सीक्वेंस, फेज क्रम। फेज सीक्वेंस इसको बोलते हैं फेज क्रम। देखो ये देखो अपना फेज है, ठीक है, फेज क्रम, ये यू हो गया, देखो 3 फेज होते हैं, ठीक है, ये अपना 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 180 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री का है ये, ठीक है। जीरो हो गया, पॉजिटिव माइनस है, ठीक है। अल्टरनेटर के अंदर देखो 3 कॉइल होती हैं, तीनों के अंदर जो फेज क्रम किसे कहेंगे, सबसे पहले ये देखो कि तीनों फेज को जब तीनों फेज अपने अधिकतम मान पर होते हैं वह उनका क्या कहलाता है, फेज क्रम कहलाता है। 3 फेज प्रणाली के अंदर तीनों फेज, ठीक है, अपने अधिकतम मान पर, ये शिखर मान होगा इनका, तीनों फेज जब अधिकतम मान पर होंगे ये क्या कहलाएगा, इनका फेज क्रम कहलाएगा, ठीक है। और फेज क्रम 3 फेज मोटर के अंदर फेज क्रम से होना, देखो सिंगल फेज में अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट अपन सप्लाई दे देते हैं अपन फेज और न्यूट्रल का नहीं, क्योंकि उसमें फेज क्रम का इतना वो नहीं होता, जबकि 3 फेज के अंदर फेज क्रम यदि चेंज हो जाएगा तो मोटर की डायरेक्शन है, रोटेटिंग जो घूमने की दिशा है वो चेंज हो जाएगी, तो इसलिए इसमें फेज क्रम सही होना अनिवार्य होता है, ठीक है। अब देखो अल्टरनेटर के अंदर ये कंडीशन होती है तीनों फेजों की, अल्टरनेटर में 3 कॉइल होते हैं, तीनों 120 डिग्री के एंगल पे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है 120 डिग्री के एंगल पे 3 फेज की जो होती है वो फेज अंतराल होता है, ठीक है, कितना होता है 120 डिग्री। और फेज अंतराल कहते हैं किसे, एक फेज क्रम कहेंगे, तीनों फेजों का अधिकतम मान पर जब प्राप्त कर लेते हैं तो वह क्या कहलाता है, उनका फेज क्रम कहलाता है, ठीक है।
अब देखो फेज क्रम, फेज क्रम, सही फेज क्रम देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन, फेज सीक्वेंस मीटर होता है, ठीक है, फेज सीक्वेंस मीटर होता है। ये डायग्राम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। 3 फेज अल्टरनेटर के अंदर होता है ये, इस कंडीशन में होते हैं UVW तीनों फेज हो गए, ठीक है। इसको अपन L1 L2 L3 RYB, ठीक है, भी बोल सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी UVW होता है, ठीक है। और सिंगल फेज में L एक लाइन होती है, एक N, ठीक है, LN होता है सिंगल फेज के लिए। अब देखो 3 फेज अल्टरनेटर में तीनों फेज 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं और इनकी जो वोल्टेज होती है वो 3 फेज होती है। 3 फेज के अंदर यानी 2 फेजों के मध्य 440 वोल्ट होगी, ठीक है। देखो सही फेज सीक्वेंस, सही फेज क्रम, ठीक है, इसके बाद में होता है अपना सही फेज क्रम। कैसे होगा, देखो अपना जो सही फेज क्रम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सही फेज क्रम देखने के लिए क्या करते हैं अपन, सही फेज क्रम देखने के लिए फेज सीक्वेंस मीटर होता है, सही राइट फेज क्रम, ठीक है, सही फेज क्रम। क्योंकि 3 फेज मोटर के अंदर जो भी 3 फेज से 40 उपकरण है उनमें फेज क्रम क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, सही फेज क्रम। फेज क्रम की जांच कैसे करते हैं, ठीक है। देखो एक फेज सीक्वेंस मीटर होता है अपना, ये होता है, जैसे मान लो L1 L2 L3, ठीक है ना, तीनों फेज हो गए। UVW, ठीक है, एक डायरेक्शन ये होती है इसमें, एक डायरेक्शन ये होती है, ये UVW और UWV, ठीक है। यहाँ से मान लो अपना मेन स्विच हो गया, ठीक है, ये मेन स्विच है, पावर, ये फेज सीक्वेंस मीटर, ठीक है। अब देखो ये इसके अंदर देखो अपन ने तीनों वायर हैं वो ऐसे मान लो कनेक्ट कर दिए, ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा हो। देखो तीनों फेज अपन ने कनेक्ट कर दिए, ये अपनी मेन पावर है जहां से अपन को फेज सप्लाई मिल रही है, ठीक है। ये फेज सीक्वेंस मीटर है, इसमें अपन को कैसे पता चलेगा कि सही फेज क्रम हो गया, ठीक है। देखो यदि ये फेज तीनों सही लगे हुए होंगे तो क्या होगा, ये इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, UVW की तरफ, इस तरफ डायरेक्शन होगी UVW। जबकि यदि फेज क्रम सही नहीं होगा तो UWV की तरफ डायरेक्शन होगी। यदि UVW इस तरह डायरेक्शन होगी तो अपना फेज क्रम क्या है, सही है, ठीक है, राइट है। और यदि इस तरफ डायरेक्शन होगी तो फेज क्रम अपना क्या है, गलत है, ठीक है। तो अपन यहां से चेंज करेंगे, तीनों तारों को आपस में चेंज कर लेंगे। यदि डायरेक्शन इस साइड होगी, ठीक है, इस साइड घूमता रहेगा ये, तो ये क्या होगा, अपना फेज क्रम सही हो जाएगा। जबकि इस साइड घूम रहा है तो ये क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो ये फेज सीक्वेंस मीटर है, सही फेज क्रम की जांच इस फेज सीक्वेंस मीटर से अपन करते हैं। और तीनों फेज यदि सही होंगे जब ही मोटर अपनी चल पाएगी राइट कंडीशन में, ठीक है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका डायग्राम है ये फेज सीक्वेंस मीटर का। अब देखो 3 फेज कनेक्शन, ठीक है, 3 फेज कनेक्शन, देखो 3 फेज कनेक्शन, थ्री फेज कनेक्शन। अब 3 फेज कनेक्शन, 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 3
देखो थ्री फेज कनेक्शन दो प्रकार से किए जाते हैं, ठीक है। थ्री फेज कनेक्शन दो प्रकार से होते हैं। एक होता है अपना स्टार कनेक्शन, इसको बोलते हैं स्टार कनेक्शन, स्टार संयोजन लिख दो, कनेक्शन को बोलते हैं संयोजन, ठीक है। इसको बोलते हैं कि अपना तारा संयोजन, ठीक है, ध्यान रखना। तारा संयोजन, इसकी शेप होती है इस प्रकार, ठीक है। ये क्या होता है, स्टार कनेक्शन होता है। देखो स्टार कनेक्शन के अंदर तीन वाइंडिंग होती हैं, जो भी थ्री फेज में होंगे तीन वाइंडिंग होंगी, चाहे वो थ्री फेज मोटर हो या अल्टरनेटर हो थ्री फेज का, ठीक है। और तीनों हैं वो इस कंडीशन में अपने फेज होते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे जो कोण है ये 120 डिग्री का होता है, ठीक है। इस तरह से बना लो, आप बनाते चलो साथ साथ। ये V होता है, ये भी V है, ये भी V है। यहाँ पे फिर WN, ठीक है, VWN, VUN, UN हो जाएगा, और VN यहाँ पे हो जाएगा ये VN। देखो UVW तीन फेज हो गए, ठीक है। यहाँ से अपन लेंगे मान लो न्यूट्रल, ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रल है। देखो स्टार पॉइंट की सबसे मेन विशेषता क्या है, इसके अंदर अपन थ्री फेज के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई भी ले सकते हैं, यानी न्यूट्रल पॉइंट इसमें मिलता है अपन को, ठीक है। एक सबसे पहले तो इसमें न्यूट्रल प्राप्त हो जाता है स्टार या तारा संयोजन में, ठीक है। और इसमें देखो सबसे तीनों फेज के अंदर डिफरेंट कितना होता है, दोनों तीनों वाइंडिंग 120 डिग्री के एंगल पे, यानी स्टार के अंदर 120 डिग्री के अंदर ऊपर वाइंडिंग अपनी होती है, ठीक है। अब देखो इसको अपन VN ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। ये मान लो इसको अपन डायरेक्ट लेके जाएं तो इसका डिग्री कितने हो जाएगा, ये 60 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, VN, ठीक है, VN और UN, ठीक है। UN को यहाँ से अपन माने तो ये हो जाएगा, ये 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा VU, ठीक है, ये से ये एक त्रिकोण बन गया, ठीक है ना। अब देखो थ्री फेज का ये आरेख है, ठीक है, स्टार का। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसको नोटबुक में उतार लो ना। अब देखो, अब इसमें देखो VL, तो VL क्या होता है, VL का मतलब होता है लाइन वोल्टेज, ठीक है। VL होता है लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। तो देखो अपन ने लाइन वोल्टेज जो थ्री फेज के अंदर वर्ड थे उसमें पढ़े थे, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट क्या होती है। लाइन वोल्टेज होती है दो फेजों के मध्य मापी गई वोल्टेज। दो फेजों के मध्य अपन पैरेलल में वोल्टमीटर लगा के जो वोल्टेज मापते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन, लाइन वोल्टेज। और एक होती है VPH, फेज वोल्टेज, VPH, ठीक है। एक फेज और एक न्यूट्रल के मध्य मापी गई वोल्टेज को क्या कहेंगे अपन, फेज वोल्टेज। ऐसे ही लाइन करंट आ जाए तो IL आ जाएगा, यानी लाइन करंट, ठीक है। लाइन करंट कैसे कहेंगे, दो फेजों के मध्य मापी गई करंट को क्या कहेंगे, लाइन करंट, लाइन धारा। और यदि फेज धारा हो जाएगी IPH, तो एक फेज और एक न्यूट्रल के मध्य मापी गई धारा क्या कहलाएगी, फेज धारा, फेज करंट, ठीक है। ये ध्यान रखना, छोटे छोटे वर्ड हैं, अपन ने पहले पढ़ लिए थे इसमें। अब देखो लाइन धारा, ठीक है, लाइन धारा कैसे होगी, बराबर लाइन धारा बराबर क्या होगा इसमें, VUN, ठीक है, बराबर VUN, ठीक है। ये VUN हो गया। जबकि VUN है तो UV होगा यहाँ पे, सॉरी, UV। और अब देखो VUN है,
जबकि कितना है डिग्री, कितना है इसके अंदर 30 डिग्री, ठीक है, VUN 30 डिग्री, तो ये होगा कोस लेंगे यहाँ पे कोस 30 डिग्री, ठीक है, कोस 30 डिग्री प्लस, लिखते चलो आप, प्लस से आ जाएगा इसमें VNV कोस 30 डिग्री, ठीक है, कोस 30 डिग्री। अब देखो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस से 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है, √3/2। तो अपना लाइन धारा है लाइन वोल्टेज होगी वो √3VPH के बराबर होगी, यानी फेज वोल्टेज के √3 गुना होगी, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि स्टार कनेक्शन में एक तो 120 डिग्री के अंदर वाइंडिंग कितनी होती है, 120 डिग्री के ऊपर फेज डिफरेंट होता है, ध्यान रखना। एक इसमें अपन को क्या मिल जाता है, न्यूट्रल प्राप्त हो जाता है, न्यूट्रल प्राप्त हो जाता है, न्यूट्रल प्राप्त। एक इसमें जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज का √3 गुना होती है, ठीक है, √3 गुना होती है किसका, फेज वोल्टेज का, ठीक है। तो VL है, ये उतारते चलो, VL बराबर √3VH, ठीक है। और इसमें क्या होता है, IL जो धारा है, IL यानी लाइन धारा है, ये इसकी डेफिनेशन लाइन धारा है, ठीक है, वो IPH के बराबर होती है, यानी फेज धारा के बराबर होती है, फेज करंट के बराबर होती है, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। स्टार में जो लाइन धारा होती है वो फेज धारा के √3 गुना, लाइन धारा होती है वो फेज धारा के बराबर होती है, जबकि लाइन वोल्टेज वो फेज वोल्टेज का √3 गुना होती है। ये ध्यान रखना, इसमें 4-5 पॉइंट हैं। एक तो स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल प्राप्त होता है, हमें सबसे अच्छी विशेषता इसकी न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त होता है। तो सिंगल फेज के साथ साथ 3 फेज के साथ साथ इसमें सिंगल फेज सप्लाई भी अपन को आसानी से मिल जाती है। दोनों के मध्य 120 डिग्री के ऊपर वाइंडिंग होती है, ठीक है। और ये लाइन धारा लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के √3 गुना होती है, और लाइन धारा फेज धारा के बराबर, ये धारा इसमें बराबर रहती है, जबकि लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है, ठीक है। ये डायग्राम बना लो, ये इसमें इसे इस प्रकार से उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और इसमें पावर निकालते हैं, ठीक है, पावर निकालते हैं, P पावर निकालेंगे तो √3VI × cos φ होगा, ठीक है, cos φ, ठीक है, VI × cos φ। यहाँ पे लाइन धारा हो जाएगी, लाइन वोल्टेज लाइन करंट, IL √3VL × IL × cos φ, ठीक है, cos φ ये सूत्र होगा पावर का, पावर निकालेंगे तो इस सूत्र से निकालेंगे, किसमें, स्टार कनेक्शन में, ठीक है, 3 फेज में, ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें। और लाइन वोल्टेज हमेशा फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे चलती है, देखो यहाँ से 30 डिग्री आगे चलती है, ठीक है ना। अब अगला है अपना डेल्टा संयोजन, डेल्टा संयोजन, ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला है अपना 3 फेज कनेक्शन, 2 प्रकार के होते हैं, स्टार वाला तारा त्रिकोण हो गया, तारा संयोजन हो गया। अब है अपना डेल्टा, डेल्टा को बोलते हैं त्रिकोण भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है अपना डेल्टा संयोजन कनेक्शन, इसको बोलते हैं डेल्टा संयोजन त्रिकोण, त्रिकोण संयोजन, त्रिभुजाकार भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ध्यान रखना 2 नंबर का है डेल्टा संयोजन। अब देखो डेल्टा संयोजन में क्या होता है, वही 3 वाइंडिंग होंगी, ठीक है, 3 फेज होंगे, और वो तीनों डेल्टा शेप में होंगे, ठीक है, डेल्टा शेप में होंगे। ये इस प्रकार से होंगे,
ठीक है, ये डेल्टा शेप में होंगे, ये डेल्टा शेप में इस प्रकार से होंगे। डेल्टा शेप में होंगे। यहाँ पे यू वी डब्लू, ठीक है, तीनों फेज इस प्रकार होंगे। ठीक है, यू वी डब्लू तीनों फेज इस प्रकार होंगे, तीनों 60 डिग्री के, 60 डिग्री 60 डिग्री। देखो स्टार के अंदर कितने डिग्री का एंगल होता है, 120 डिग्री, और इसमें 60 डिग्री। ध्यान रखना डेल्टा के अंदर 60 डिग्री के एंगल पे ये तीनों फेज स्थापित होते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें जो लाइन वोल्टेज है VL बराबर क्या होता है VPH के। ठीक है, अब इसमें उल्टा है, उसमें क्या हो रहा था, जो लाइन वोल्टेज है वो √3 गुना फेज के था। अब इसमें IL, ठीक है, IL होगी वो √3 IPH की होगी। ठीक है, जो लाइन करंट है वो क्या होगी इसमें √3 फेज, यानी फेज करंट का √3 गुना होगी। ठीक है, IPH है ना फेज करंट, ठीक है, IPH फेज करंट हो गया, फेज करंट का √3 होगी लाइन धारा इसमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोनों, ये ध्यान रखना, इसके इस शेप में होती है। यही है इसमें लाइन धारा। ठीक है, तो देखो अब 3 फेज परिपथ में पावर की गणना, लास्ट अपना 3 फेज परिपथ में शक्ति की गणना। देखो दोनों कनेक्शन थे, दोनों कनेक्शन के बारे में अपन ने समझ लिया। अब अपना है 3 फेज कनेक्शन में पावर की गणना। 3 फेज संयोजन में, 3 फेज परिपथ में शक्ति। तो देखो 3 फेज परिपथ में शक्ति मापन। ठीक है, देखो 3 फेज में शक्ति कैसे मापते हैं, पावर कैसे निकालते हैं अपन। देखो सिंगल फेज में पावर निकालते हैं V, क्योंकि सिंगल फेज है तो फेज वोल्टेज होगी, फेज करंट होगा। ठीक है, cos फाई साथ चलेगा। ठीक है, पावर फैक्टर, तो ये V × I × cos फाई। ठीक है, फेज वोल्टेज और I। तो 3 फेज में शक्ति मापन, 3 फेज में फेज कितने हो गए 3। ठीक है, और V फेज वोल्टेज × IPH। ठीक है, फेज धारा और × cos फाई। ठीक है, ये 3 फेज में। अब देखो इसमें अपन नीचे देख लेते हैं कि एक स्टार में, ठीक है, स्टार संयोजन में आप उतारते चलो में पावर बराबर। ठीक है, वही है √3 लग जाएगा इसमें, VPH × IPH × cos फाई। ठीक है, ये होगा स्टार में। ठीक है, स्टार में शक्ति मापन, और वो डेल्टा में भी यही है। डेल्टा में संयोजन में शक्ति बराबर √3 VPH × IPH × cos फाई। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले, चारों फॉर्मूला आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, सिंगल फेज में पावर V × I × cos फाई है, जबकि 3 फेज में फेज 3 हो गए। यदि 3 फेज में आपको संयोजन नहीं दिया गया है तो आप अपन ये सूत्र यूज लेंगे। ठीक है, और यदि स्टार में है तो ये, और डेल्टा में है तो ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। यदि 3 फेज में डायरेक्ट पावर पूछे, वहाँ पे अपन को कनेक्शन नहीं दिए गए हों तो ये फॉर्मूला यूज होगा, और यदि दोनों कनेक्शन अलग अलग दिए हुए हैं तो ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। ठीक है, दोनों कनेक्शन के लिए ये ध्यान रखना। इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको उतार लीजिए अपने नोटबुक में। ठीक है, तो ये अपना पॉलीफेज बहुफेज विद्युत प्रणाली है। ये चैप्टर क्लोज होता है, कंप्लीट हो गया है। आप इसके नोट्स बनाइए, और अब
अगले डे अपन सेकंड अपना नया चैप्टर नए सेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए और इसे दोस्तों में फॉरवर्ड करते रहिए और अपना कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।